जब आपका भरोसा दृढ़ रहता है और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आए, शिव क्यों ना आए? त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा चल रही है। सोमनी से गलती हो गई है, शरीर बेकार हो गया, शरीर में इतना रोग लग गया, इतना रोग लग गया कि शरीर गल गल करके थे। भगवान से मौत मांग रही है, मृत्यु मांग रही है कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी। कोई कर्म ऐसा मत कर जाना जिस कर्म के कारणवश आपको और हमको कहीं ना कहीं रोना पड़ जाए। मैं सुनील भाई को, सम्राट भाई को, संदीप भाई को एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने पत्रों का ढेर लगा है सुनील भाई, सम्राट भाई, उन पत्रों में आपके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा। एक बहन ने पत्र में लिखा कि कोई बेटा बीमार था और उसको औषधि की और हॉस्पिटल की जरूरत थी। सम्राट भाई, सुनील भाई, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो बहन का ना जाने कितनी दुआ आप लोगों को लगी होगी जो आप लोगों ने उसकी चिकित्सा कर। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ, सम्राट जी ऐसे ही सम्राट जैसा भाव रखना, और सुनील जी ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति करते हुए जनमानस को कहीं ना कहीं जब जब किसी चीज का लिए श्रेष्ठता की जरूरत हो अवश्य श्रेष्ठ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बेटा डॉक्टर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नीट का एग्जाम क्लियर करा है। बता रहे थे बेटा इतना बीमार पड़ गया था कि एग्जाम भी नहीं दे पा रहा था। रोइए नहीं, अब खुश होइए। पर शिव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाते और आखिरी में बेटे ने मेहनत कर कर अपना नीट क्लियर करा और आज एमबीबीएस कर रहा है। बहुत बहुत सारा उसकी कृपा। कोई तुमसे कहे कि बैकुंठ अलग है, नरक अलग है, शिव पुराण करती है, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, यही इतना पत्र आया कि शायद किसी कथा में इतने पत्र नहीं आए होंगे जितने पत्र सूरत में। इतना पत्र आया, हम पढ़ भी नहीं पा रहे इतने पत्रों को। कहां एक तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है, तो वो
पढ़ पाते नहीं ज्यादा तो कथा का रस्तक हो जाए। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर। शिव महापुराण की कथा कर रही। और एक चीज हमने जानी है गुजरात की, इस माटी से हम कहना चाहेंगे, कुछ गुजरात की भूमि पर ऐसा है कि गुजरात में रहने वाला भाई कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति को अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती है तो गुजरात का व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा में लगता है। बड़ौदा वाले भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहाँ है बड़ौदा वाले? आए कथा में, खड़े हो जरा। ये भी एक ऐसा परिवार है जिन्होंने बड़ौदा में कथा करवाई थी और सबके प्रति समर्पण भाव है। बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे उसके लिए साधु। ऐसे कई परिवार बैठे हैं, हमारे सोमानी जी हैं, सूरत वाले, बड़ौदा वाले। यहाँ खूब शिव कृपा है, जो समर्पण भाव है आप लोगों का। यही स्वर्ग है, यही नर्क। अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभु कृपा कर रहे हैं, समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अपने कर्म का भोग भोगना है। थोड़ा बहुत दुख हमारे आमने सामने आ सकता है, पर एक निवेदन है, शरीर मिला, जान कर कर कोई गलत काम मत करो, अनायास हो जाए तो चलता है, अनायास। सोमनी ने जान कर कर किया, शिव शिव कह दिया, और शिव शिव कहते से सोमनी का जो शरीर रोगीला हो गया था, बहुत गल चुका था, एक दिन सोमनी का शरीर छूट गया, मर गया, प्राण छूट गया। पर मरी बड़ी विचित्र, प्राण बहुत विचित्र छूटे। इतना शरीर में रोग, इतना रोग, इतनी तकलीफ शरीर के अंदर की कष्ट कष्ट होकर। और गुजराती बहनें, गुजरात की मेरी जीजियां कहती हैं, सेवा करता छूटे जी महारा प्राण, ओ जी महारा सांवरिया। गुजरात की माताएं कहती हैं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि तेरा भजन करती रहूं, स्मरण करती रहूं, जाप करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाएं। मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे सड़ाना नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत पटकना, मुझे गलाना नहीं, तेरा भजन करते करते छूट जाए मेरे प्राण, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। द्वारका की गुजरात की माताएं भगवान से निवेदन बड़ा अच्छा करती है। एक माँ भगवान से निवेदन करे, बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7 नहीं 7। बेटा तो मन 4 दीजे, बउआ दीजे 7, और तोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब म्हारा द्वारिकारा, नाथ म्हारा 4 भुजारा नाथ। हर जो जो मांगू दीजो मण, दीजो भर भरा, मारा द्वारिकारा नाथ, मारा 4 भुजारा। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दान, एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दान। और वृंदावन नरक सा जीवन जीकर मर गए। आखिरी में मरी तो शरीर पर जन्म एक चंडाल के घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म हो गया जहां उसको जन्म ना लेना। और वहां भी लड़की बनकर तो पैदा हुई, और आंखों से विहीन, नेत्रों से विहीन, अंधी बनकर पैदा हुई। दूसरा, शरीर में ऐसा रोग हो गया कि शरीर टपक रहा था, कौड़ का रोग हो गया, शरीर बेकार होता है।
शरीर। चंडाल ने बेटी की हालत देखी और देखकर सोचा ये कैसी लड़की ने जन्म दिया कि जन्म से आंख भी नहीं है और जन्म से शरीर में रोग भी है, कोढ़ का रोग भी है, शरीर शिथिल है, बेकार है, शरीर गल रहा, ये कैसा भगवान ने दिया। शिव का उपासक था चंडाल, शिव का उपासक। उसको नहीं मालूम था कि पूर्व के जन्म का कौन सा कर्म खेल है, पूर्व के जन्म का ना जाने कौन सा पाप कर्म इस सोमनी का रह गया जो भुगत रही है और पूर्व का किया हुआ आज भोग रही है। एक संवाद बड़ा अच्छा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान गणेश जी से कहा, सुनो गणेश, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है। गणेश जी बोले, ठीक है भैया, आपने कहा विधाता भाग्य को लिखकर भेजता है, पर मैं मान नहीं सकता। गणेश जी भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर ब्रह्मदेव से कहा, गणेश जी ने, क्यों ब्रह्मदेव, भाग्य तुम लिखते हो? ब्रह्मा जी बोले, हाँ भाग्य में लिखता हूं। भाग्य लिखकर भेजते हो? हाँ। प्रत्येक मनुष्य का भाग्य लिखकर भेजते हो? हाँ। गणेश जी वहां से सीधे भगवान नारायण के पास आ गए। नारायण से कहा, प्रभु भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु बोले, हाँ, भविष्य भाग्य लिखकर ब्रह्मा जी भेजते हैं। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका भाग्य ब्रह्मा जी लिखकर भेजते हैं। गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी के मन में बेचैनी होने लगी तो वो माता पार्वती के पास चले, माँ जगतजननी के पास, माँ जगदम्बा के पास, माता पार्वती के वहां पहुंचे और माता पार्वती जी से कहा, माँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भाग्य लिखकर भेजता हूं, विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। भगवान नारायण कहते हैं विधाता भाग्य लिखकर भेजता है। ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान नारायण का काम है बता देना कि इसके भाग्य में ये लिखना है। फिर शिव जी का कार्य क्या है? मेरे पिता शंकर करते क्या है? माता पार्वती जी ने कहा, शंकर भगवान ने प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के हाथ में एक रबड़ और एक पेंसिल दे दी। क्या दिया है? एक रबड़, एक पेंसिल। पेंसिल है कर्म और रबड़ है विश्वास। जब आप भगवान पर भरोसा पूर्ण करने लगते हैं और अपना कर्म करना चालू करते हैं तो पुराने किए गए कर्म भी मिटते चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते करते अपना भाग्य ललाट पर लिखता चले जाते हैं। शिव का काम क्या है? देवता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को भी पलट। ये शिव का कार्य है। एक पत्र है, मंगल सुरेश पाटिल, पता 1105 मृन्मय पैलेस, चिकन घर, कल्याण वेस्ट, कल्याण वेस्ट में, मुंबई से हैं ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मंगल सुरेश पाटिल है, मैं कल्याण मुंबई की रहने वाली हूँ। अप्रैल 2024 में रिपोर्ट में पता चला कि मुझे छाती में, चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे कैंसर की गठान है। इससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली
और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा। ऑपरेशन कराऊंगी, फिर वापिस अगर गांठ हो गई तो। इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ और बाबा की कृपा से मेरे परिवार में खुशियां आ गई और मेरी जो गांठ थी वो गल गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का तत्व ग्रहण कर रही हूँ। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो लगी बारी पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारो। शिव तत्व इसी को कर, आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र लो। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है, पता 236 कैलाश नगर, PRC गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो 1 नहीं, शिव की कृपा से 2 है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहाँ तो मेरे संतान का सुख नहीं था और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जिनका फोटो में लगा रही हूँ। अगर बच्चे आए हो तो उनको लेकर आ सकते हैं। 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी। शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। वेदाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है,
कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी थी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको करते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, और बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गए। उसने पत्ती को कटोरे में से निकाल कर फेंक दिया। जब पत्ती को निकाल कर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा मात्र, एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ा। और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा होगी, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम देते हैं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है,
तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। प्रभु को धन्यवाद। नारायण भगवान ब्रह्मा सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे, शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने पर पुरुष का गमन किया। व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ने ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं की, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे के सारे शिव जी के पास आते। तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु, हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पर पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई। सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं। नंदी पर। और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा अनायास। आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को, और आप मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो किसी भी भाव से आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति स्वीकार करते हैं शिव, किसी भी भाव। कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब ही तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। उनके तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देता है, ये उनकी विद्वत्ता है। सब कुछ मांगा उन्होंने। सबसे पहले क्या मांगते हैं असुर? असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये वर दे दीजिए हमको, ये वर हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शिव कृपा से, शंकर के उदारता से, इनकी बहू की बहन है जिनको कैंसर हो गया था, और शिव की कृपा से एकदम ठीक है, और जो गांठ थी छाती में वो भी गल चुकी है। उसी के भाव में आप बेलपत्र लेकर जाए। असुरों ने मांगा, क्या मांगा? जितने भी असुरों को देखोगे, रावण ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरू ना। कंस ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मरू ना।
हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। कितने विद्वान थे। परशु महापुराण की कथा कहती है ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं, जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे। बस ऐसी कृपा कर, तेरे चरण, तेरा चरण ना छूटे। इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए, बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा में सेवा में। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण से गोविंद नाम लेकर, जब प्राण से। हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे प्राण भी छूटे तो तेरी साक्षी में छूटे, कुछ नहीं। भगवान से मांगो उतना, तेरे चरणारविंद की सेवा। तो वो एक लाइन गुनगुनाते हैं, देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। एक बार आप भी गुनगुनाओ, सब बोलो एक साथ, देवा। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, दम से आवाज आती, देवा महा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, सारे जग में करे उजियारे, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे शंकर इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी कृपा करना शिव कि अंत समय तक तेरे चरणों की सेवा करते रहूं और तब मेरे प्राण, तब कोई कष्ट नहीं, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव ये तुमने क्या कर दिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो।
ये वो लड़की है जिसने पाप कर्म करा और आपने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश ले गए, नंदी पर बिठाकर। शंकर भगवान कहते हैं विधाता का काम है भाग्य लिखना और देव अधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना, लिखा हुआ पलट देना। शंकर का काम। एक पत्र है, भाग्य को पलट। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सोमनी का भाग्य पलटने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव, क्योंकि बेलपत्र का एक अंश उनके ऊपर चढ़ गया। भूलवश भी हम किसी एक वृक्ष को, एक पौधे को, बेलपत्र के पौधे को लगा देते हैं, उसका अपने हाथ से बेलपत्र का पौधा लगाया, बड़ा हो गया, उसकी पत्ती टूटकर भगवान शंकर को चढ़ रही है, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य कर लिया, सबसे बड़ा कार्य। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा हूं, शिव महापुराण की कथा। समय आया तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ और तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण। देखिए आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, जम के 5